कि मुझे जैसा दिलीप माने साहब के साथ हुआ था उस तरह मेरे साथ होने वाला था और शक नहीं लेकिन भरोसा था कि एबी फॉर्म मुझे नहीं मिलने वाला। मेरा कांग्रेस पार्टी छोड़ने का बिल्कुल मकसद नहीं था, लेकिन एमआईएम एक सेक्युलर पार्टी है। बैरिस्टर असद साहब जो हम कि आप मुझे देख के वोट दे, व्यक्ति को देखना जरूरी है। आजादी बचाओ न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलापुर महानगर पालिका 2026 के चुनाव की तारीखों का ऐलान पूरा हो चुका है। इस बार 2026 के चुनाव में काफी दिलचस्प सोलापुर महानगर पालिका में देखने को मिल रहा है, क्योंकि सभी पार्टियों के कई माजी नगर सेवक एक पार्टी से निकलकर दूसरे पार्टी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोलापुर महानगर पालिका की अगर बात करें तो सोलापुर महानगर पालिका में 2017 में कांग्रेस पार्टी की गद्दावर उम्मीदवार जो नगर सेविका बन चुकी थी फिरदौस पटेल, प्रभाग क्रमांक 16 से वो नगर सेविका थी। वो कांग्रेस पार्टी के बड़ी ही भरोसेमंद नगर सेविका मानी जाती थी, लेकिन 2026 के इस बार के चुनाव में पहली मर्तबा कांग्रेस पार्टी से निकलकर डायरेक्ट एआईएमआईएम पार्टी में शामिल होकर चुनावी प्रचार के लिए इस बार मैदान में उतरी है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पार्टी क्यों छोड़ी और इस बार जो है कैसा चुनाव की उनकी रणनीति रहेगी। सबसे पहले तो आजादी बचाओ न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी? कांग्रेस पार्टी छोड़ने का मकसद मेरा यही था कि मुझे जैसा दिलीप माने साहब के साथ हुआ था उस तरह मेरे साथ होने वाला था। एक तरफ लिस्ट जारी की, लिस्ट में मेरा नाम आया और दूसरी तरफ एबी फॉर्म का कुछ भरोसा नहीं था, क्योंकि एबी फॉर्म जो है एक दिन मतलब जब तुम फॉर्म सबमिट करने जाएंगे तब एबी फॉर्म दिया जा रहा था। तो इसलिए मुझे ऐसा शक हुआ और शक नहीं लेकिन भरोसा था कि एबी फॉर्म मुझे नहीं मिलने वाला। तो इस वजह से मैंने छोड़ दी है पार्टी। और दूसरी बात यह है कि जब मेरा इंटरव्यू लिया गया, मैं कांग्रेस पार्टी के सब रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रही थी, लेकिन तब भी मुझे बहुत सारे सवालात पूछे गए। हालांकि सीनियर को इतने सवालात पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे इतने सवाल पूछे गए। मेरा कांग्रेस पार्टी छोड़ने का बिल्कुल मकसद नहीं था, लेकिन सवालात इतने पूछे गए जो बेभरोसा था मेरे पर, वो बहुत ज़्यादा उनका तय हुआ था। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे एक इनसिक्योर फील हो रहा था कि मुझे उनकी तरफ से कुछ मेरे को रिस्पांस नहीं मिल रहा था। मेरी बातों को कहीं पर भी बात मेरी कुछ उसको लाइक नहीं कर रहे थे, बातों को वैल्यू नहीं दी जा रही थी। तो इस बात की वजह से मुझे ऐसा लगा कि अभी अपना पार्टी में कुछ अभी रहना ठीक नहीं है, इसलिए मैंने एमआईएम पार्टी ज्वाइन की। एमआईएम में आने का मकसद, क्योंकि कांग्रेस से काम कर चुकी है, कांग्रेस के एमएलए, कांग्रेस के खासदार आपका हर वक्त निधि में सपोर्ट किया करते थे, लेकिन अचानक कांग्रेस से निकलकर एमआईएम की ही क्यों? दूसरी पार्टियां भी बहुत सारी थी। हाँ, एमआईएम एक सेक्युलर पार्टी है। बैरिस्टर असद साहब जो हमारे जो संविधान की बात करते हैं, संविधान को मानते हैं और जहाँ संविधान है वहाँ हम हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि बैरिस्टर साहब के मैं स्पीच सुनती थी, उनका काम देखती थी और इम्तियाज़ जलील साहब हो, फारूक शाब्दी साहब, सभी नेता, मैं जब देखी कि ऐसा लोगों का एक संभ्रम है कि बस एक मुस्लिम की पार्टी है, लेकिन जब मैं पार्टी के कुछ स्पीचेस सुनती थी, उनके बारे में पता करी, तो ऐसा लगा कि ये पार्टी सेक्युलर है, सब जाति धर्म को लेके चलने वाली है, यहाँ जात भेद कुछ नहीं है। इसलिए मैंने एमआईएम पार्टी का चॉइस की। 2017 में एमआईएम विरोधक, जहां पर एमआईएम को विरोधक मानकर कांग्रेस पार्टी से जीत हासिल की, अब जनता में जा रहे हैं कि मैं एमआईएम से करूं, इस बार कांग्रेस का विरोध, तो कैसा जनता का प्रतिसाद आपको मिल रहा है? जनता का प्रतिशत बहुत अच्छा है, क्योंकि लोगों को इस बार कॉरपोरेशन में पर्सन मैटर करता है, पार्टी मैटर नहीं करती। यहाँ पे जो पतंग का चिन्ह है लोग सब पहचान गए और मेरा चेहरा सेक्युलर है, इसलिए मैंने मेरे प्रभाग में कभी जात भेद कभी नहीं किया। सभी जाति धर्म को लेके साथ में चल के उनके अड़ी अड़चन में काम की हो, सब जात धर्म का हर वक्त काम करने में मेरी कोशिश रही है। तो इसलिए मेरा चेहरा सेक्युलर है और मैं हमेशा सेक्युलर ही रही हूँ। और लोगों से रिस्पांस आया कि मैडम आप कोई भी पार्टी में रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, बस आप हमारा काम करो। काम करने पर ज़्यादा भरोसा करते हैं और मैं काम करने वाली, आपको पता है कि विकास काम मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुए और विकास काम को लोग ज़्यादा प्रतिशत दे रहे हैं। अगर हम बात करेंगे प्रभाग क्रमांक 16 की, तो आज भी ड्रेनेज की समस्या हो, लाइट की समस्या हो, रोड की समस्या हो, तो ये बहुत सारी मूलभूत सुविधा की आज भी समस्या प्रभाग क्रमांक 16 में दिखाई देती है। तो आने वाले समय में क्या इसका ब्लूप्रिंट आपने रखा है कि अगर आप चुन कर आती हैं तो नए क्या प्रोजेक्ट अपने प्रभाग में करेंगे? इंशाल्लाह जो मूलभूत सुविधा है वो तो करने की कोशिश करूंगी, लेकिन इसके आगे जाकर मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं। जहां हाईटेक एक प्रभाग मुझे बनाना है, जहां पे बहुत ज़्यादा महिलाओं की सुविधा, उनके सिक्योरिटी हो और जहां महिलाओं को
उनको रोजगारी मिले, बच्चों का एजुकेशन हो, जो बच्चे पढ़ाई में आगे पीछे हैं उन बच्चों की पढ़ाई का एजुकेशन का मामला हो, मतलब हाईटेक करना मैं चाहती हूँ इंशाल्लाह। मेरा तुम अब मैनिफेस्टो भी देखेंगे, उसमें मेरे बहुत ज़्यादा आइडियाज़ है, वो आइडिया के हिसाब से मैं प्रभाग में काम करूँगी। प्रभाग क्रमांक 16 हो या पूरे शहर भर में सबसे बड़ी जो समस्या है वो पानी की समस्या। पानी बेवक्त आता है, कभी सुबह में आया तो कभी रात में आता है। तो आने वाले समय में महापालिका अगर सभागृह में आप जाती हैं तो सभागृह में पानी के मुद्दे को लेकर आप क्या सवाल उठाएंगे? इंशाल्लाह मैं पानी के मुद्दे पर सवाल उठाऊंगी। इसके पहले भी हमने पानी के मुद्दे पर बहुत सारे आंदोलन किए हैं और अभी भी मेरा कहना है कि 24/7 देने का जो प्लान है उसके हिसाब से हम अधिकारियों को लेके बैठेंगे, किस तरह काम करना है, लोगों को कैसा पानी रोजाना दे, इसके ऊपर हमारा काम रहेगा और हम पार्टी के सब सदस्य मिलकर इस पर काम करेंगे। प्रभाग क्रमांक 16 की जनता से क्या आह्वान करेंगे कि इस बार जो है विकास के लिए वोट दें या बदलाव के लिए वोट दें? प्रभाग 16 की मैं जनता से आह्वान करती हूँ कि आप मुझे देख के वोट दे। व्यक्ति को देखना जरूरी है, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ हमारे हिंदू भाई हो उनसे इतना अच्छा रिस्पॉन्स है, मॅडम ह्या वेळेस तुम्ही आहे, तुम्ही असल्यामुळे आम्ही तुम्हाला मतदान करणार, आम्ही पक्ष चिन्ह काही आम्हाला मॅटर करत नाही, तुम्हाला बघून आम्ही मतदान करणार, कारण तुम्ही विकास कामं एवढे केलेत, आम्हाला कामाला प्राधान्य, जे माणूस सकाळ संध्याकाळी कुठल्याही वेळेस तुम्हाला फोन उचलतो तर त्या व्यक्तीला आम्हाला आणायचं है। आणि मेरे प्रभाग में के जो अभी जो उम्मीदवार है सब बाहर के हैं, स्थानिक कोई भी नहीं है, तो इसलिए लोग स्थानिक को चुनेंगे और मेरी प्रभाग की जनता बहुत होशियार है, वो इंशाल्लाह हम आपके सबको। पैनल में कौन कौन है, उनके लिए क्या वोट? हमारे पैनल में हमारा पैनल ब क ड का है, 4 पैनल हमारा, एक डिस्क्वालीफाई हुआ है और ब में मुबर्रा पठान जो वेल एजुकेटेड है, जो डीएड बीएड हुए हैं उनका, अभी वो टीचर के जॉब भी करते हैं, तो इंशाल्लाह एजुकेटेड है। मेरा भी डिप्लोमा हुआ है, आईटीआई हुआ है, बहुत सारे कोर्सेस हुए हैं, एजुकेशन बीएससी हुआ है और हमारा और एक है उनका 10 साल का कॉरपोरेशन का उनको अनुभव है, तो हम तीनों भी पढ़े लिखे हैं और इंशाल्लाह लोग एजुकेटेड लोगों को ध्यान देंगे। ब में मुबर्रा पठान है, क में फिरदौस पटेल है और ड में गाजी जागीरदार है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता से? प्रभाग क्रमांक हमारी जो जनता है आपको जो वोट किस लिए, विकास के लिए वोट दिए, किसके लिए वोट? अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी जनता से यही कहना चाहूँगी, अब तक आपने देखा प्रभाग में सारे काम हुए हैं और आगे भी होंगे, विकास के लिए या बदलाव के लिए जो भी हो, वोट दीजिए एमआईएम पार्टी को। एमआईएम पार्टी हमेशा जो है महिलाओं की बात करती है, जैसे कि आपने बुर्का पहना हुआ है, बहुत सारी चीजें हिजाब, चलती हाँ, है, पर्दा है। तो बुर्का पहनकर आपको सुरक्षित महसूस लग रहा है कि बिल्कुल। बिना सुरक्षा? नहीं नहीं, सुरक्षित बिल्कुल बहुत सुरक्षित लग रहा है माशाल्लाह। तो ये थे हमारे साथ प्रभाग क्रमांक 16 की उम्मीदवार एआईएमआईएम पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी से छोड़कर डायरेक्ट एमआईएम पार्टी में शामिल होकर इस बार चुनावी मैदान में उतरी और जनता के सामने अपने बातों को लेकर, अपने वादों को लेकर जा रही है, घर घर जा रही है, प्रचार कर रही है कि इस बार जो है बदलाव के लिए, विकास के लिए होंगे वोट दें। ऐसे ही और उम्मीदवारों से जानेंगे उनके मन का हाल और अपने प्रभाग के लिए क्या कुछ उन्होंने सोच रखा है। कैमरा पर्सन यासीन शेख के साथ मैं आकिब मर्गी, आजादी बचाओ न्यूज के लिए। जय हिंद।